गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की कक्षा में हम कर रहे हैं ग्रामर प्रैक्टिस और आज का जो टॉपिक है वो एक बार फिर हम ले रहे हैं वॉइस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में वॉइस है वो पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, वंस अगेन आपको मैं रिपीट कर देता हूँ कि वॉइस जो है, चेंज द वॉइस कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कह सकते हैं। उसमें एक जो सूत्र है, जो मेथड है, वो 90% लगता है। वो कौन सा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलना है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदलना है। यदि हमारे सामने आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि हमारे सामने आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग हो जाता है, ऐसा लग जाए वर्क्स है या प्लेज है, इस तरह से कोई आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग हो जाए, तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम करेंगे इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर में से एक का प्रयोग करेंगे। एक कैसे? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर इज लगाएंगे। यदि से हमारा सब्जेक्ट आई है, आ जाए, तो एम लगाएंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, प्लूरल बहुवचन है, तो आर लगाएंगे। और उसके बाद में ये मेथड लगा देंगे। ये मेथड कौन सा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। चलिए देखते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बार फिर बता देता हूं, जहां वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग है, तो इज, एम, आर में से एक लगाएंगे और उसके बाद में ये अप्लाई कर देंगे। कैसे? जैसे मैं कहूं सी ईट्स मैंगोज, सी ईट्स मैंगोज, मैंगोज, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सी ईट्स मैंगो। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें तीनों मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट हम इसमें तो ये है सी ईट्स मैंगो, पर अब बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो मैंगोज रहेगा। तो एम बड़ा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? मैंगोज, मैंगोज आ गया। अब क्या करेंगे? हम इज, एम, आर में से एक लगाएंगे। मैंगोज प्लूरल है तो आर लगाएंगे, तो मैंगोज आर। इसके बाद में ये सूत्र कौन सा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब ये है ईट, तो ईटन बन जाएगा ई ए टी एन। मैंगोज आर ईटन, उसके बाद में बाय, और यदि सब्जेक्ट को हम लास्ट में ले जाएंगे तो इसका तीसरा सी हर, हर, तो यहां पर लग जाएगा हर। तो ये कहता है कि वह आम खाती है, और ये कहता है आम उसके द्वारा खाए जाते हैं। तो ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा मैंगोज आर ईटन बाय हर, मैंगोज आर ईटन बाय हर, ये रहेगा। तो एक सेंटेंस ऐसा ही सेम रूल, सेम कंडीशन में आपके लिए। तो मैं कहता हूं ही सिंग्स, ही सिंग्स सॉन्ग, वह गीत गाता है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ही सिंग्स सॉन्ग, वह गीत गाता है। होपफुली कि ये आपको छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।